नमस्कार। GK GS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का टॉपिक है एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। ये पिछले कुछ महीनों से भारत में काफ़ी चर्चित रहा और भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के संभावनाओं को तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया। ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति और साथ में विधि आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी है। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है कि देश भर में लोकसभा के लिए और सभी राज्यों की विधानसभा के लिए, इंक्लूड दिल्ली विधानसभा के लिए भी एक साथ चुनाव कराए जाए। अभी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव अलग अलग होता है। कुछ विधानसभाओं का चुनाव लोकसभा के साथ होता है, कुछ विधानसभाओं का चुनाव अलग अलग होता है और विधानसभाओं में भी अलग अलग समय में अलग अलग विधानसभाओं का चुनाव होता है, जिनका टर्म जब पूरा होता है तब उसका चुनाव कराया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अभी दुनिया के 4 देशों में चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और जर्मनी है, जहां एक ही साथ पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन संभव हुआ, जिसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है, तो वन नेशन वन इलेक्शन से लाभ है। जो लाभ होगी उसमें पहला है कि सार्वजनिक धन, जिसको सरकारी धन भी बोलते हैं, जनता का भी धन बोलते हैं, इसकी बचत होगी। बार बार चुनाव होने से सार्वजनिक धन की व्यय अधिक होती है, सार्वजनिक धन में बढ़ोतरी होती है, खर्च में, इसमें कमी आएगी। दूसरा, बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू होता है और जितना अधिक बार चुनाव होगा उतना बार जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, जिससे नीतिगत अक्षमता पैदा होती है, निर्णय लेने में देरी होता है, क्योंकि बार बार आचार संहिता लागू होने से बार बार नीतिगत फैसला लेने में विलंब होते रहता है। अगर एक साथ चुनाव कराया जाए तो नीतिगत फैसला लेने में भी वृद्धि होगी, तेजी आएगी और कार्य की गति इससे बढ़ जाएगी। और कार्य की गति अगर बढ़ गया तो राष्ट्र की विकास की गति भी तीव्र हो जाएगी। तीसरा, इससे काला धन पर रोक लगेगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने से चुनाव प्रत्याशी, राजनीतिक दल ये काला धन को सफेद करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक बार चुनाव होने से काले धन पर अंकुश लगेगा, जिससे काला धन को चूंकि समानांतर अर्थव्यवस्था माना जाता है, पैरेलल इकोनॉमी, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। चौथा, जो विकास गतिविधियां हैं उस पर शासन और प्रशासन अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। और विकास गतिविधियां बहुत तरह का होता है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, प्रशासनिक विकास।
हर प्रकार की विकास गतिविधियों पर शासन और प्रशासन का ध्यान अधिक केंद्रित हो सकेगा। पांचवा, राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए अधिक प्रचार के लिए अधिक समय मिलेगा और राजनीतिक दल अपनी बातों को जनता तक अच्छा से पहुंचा सकेंगे, जनता को अपनी बात समझा सकेंगे। छठा, इससे राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होगी क्योंकि चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा पर लड़ा जाएगा। सातवां, क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व घटेगा और राष्ट्रीय दल मजबूत होंगे और राष्ट्रीय दल मजबूत होंगे, क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व घटेगा तो देश में देश के संघवाद पर एक खतरा है, क्षेत्रवाद। इससे क्षेत्रीयता की समस्या कम होगी, क्षेत्रीय भावनाएं कमजोर पड़ेगी। ये सब लाभ है। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं हैं, अड़चन है, और वो अड़चन बहुत गंभीर नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। और एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी, यानी संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। पहला, अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 कहता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्षों के लिए गठित हो, तो इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। दूसरा, अनुच्छेद 85। इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत 5 वर्षों के पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तीसरा, अनुच्छेद 172 यह अनुच्छेद कहता है कि विधानसभा अपनी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्षों के लिए गठित होगी, इसमें भी संशोधन की आवश्यकता होगी। चौथा, अनुच्छेद 174 राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग करते हैं। और पांचवा, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू, यानी राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू। ये 5 संवैधानिक अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके अलावे कुछ और कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की आवश्यकता होगी और संसदीय प्रक्रिया अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। अगर भारत के तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मजबूत इरादों के साथ इस कार्य में अपना समर्थन दें तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव का जो स्वप्न है वो पूरा किया जा सकता है। पूरी दुनिया में भारत 5वां राष्ट्र बन सकता है जहां 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, लेकिन इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,